दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल 3 को। डेडपूल 3 जिसका ऑफिशियल नेम डेडपूल एंड वोल्वरीन है, ये इस साल की इकलौती मार्वल की मूवी है, इसलिए मार्वल वालों ने इस मूवी को बहुत ही ग्रैंड बनाया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है सीधा डेडपूल को दिखाने से, जो फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ वोल्वरीन को लेने आया हूँ। डेडपूल उस जगह पर आता है जहाँ पर वोल्वरीन को गाड़ा गया था। उसे उम्मीद थी कि वोल्वरीन अभी भी जिंदा होगा, लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, हम देखते हैं कि वोल्वरीन पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि उसकी हड्डियों का कंकाल बन चुका था। ये देखकर डेडपूल पूरी तरह से उदास हो जाता है, लेकिन वो उस कंकाल को ही अपने साथ बिठाकर उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि मुझे असल में वोल्वरीन की बहुत जरूरत है। इनके बात करते वक्त ही यहाँ TVA के बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जहाँ से TVA के बहुत सारे एजेंट्स निकलकर बाहर आते हैं, जो दरअसल डेडपूल को पकड़ने आए थे। मगर वो तो डेडपूल है, वो इनसे भिड़ गया और बुरी तरह से उन एजेंट्स को मार देता है। और इनको खत्म करके डेडपूल एक बार फिर से फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा, यानी मैं यहाँ कैसे और वोल्वरीन की जरूरत मुझे क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और आखिर TVA वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें समझने के लिए डेडपूल हमें पास्ट में ले जाता है 2018 में, जब टेबल के टाइम मशीन के डिवाइस में खराबी हो गई थी। पर जैसे ही उस टाइम मशीन डिवाइस को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है। बस फिर क्या था, डेडपूल ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, और वो भी अपनी मर्जी से। जैसे कि वो इसकी मदद से पास्ट में गया और अपने सभी पास्ट के विलेंस को मारना शुरू कर दिया, और अपनी दोस्त वेनिसा को बचाने के लिए उसके कातिल को मारकर वेनिसा को जिंदा बचा लिया। लेकिन पता चला कि डेडपूल की टाइम मशीन को इस तरह से इस्तेमाल करने की वजह से टाइमलाइंस में गड़बड़ी आ गई। इस वजह से TVA भी हरकत में आ गई और बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि भले ही टाइमलाइन में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसने वेनिसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ हमने देखा कि डेडपूल ने उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ वक्त के लिए F616 पर भी जाता है, जो थी मेन MCU यूनिवर्स। वहाँ जाकर उसने हैप्पी से कहा कि मुझे एवेंजर बना दो, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। इसी रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं। डेडपूल जब बाहर गया तो वो लोग उसे पकड़कर अपने पोर्टल में ले जाते हैं और उसे TVA में ले आते हैं। TVA में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर TVA है क्या और ये किस तरह से काम करती है। इसके बाद में डेडपूल ने ये अंदाजा लगा लिया था कि TVA वाले मुझे इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन का यूज करके टाइमलाइंस में गड़बड़ी जो करी थी। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, मैं TVA का एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं, यानी कि जो TVA को चलाते हैं, वो चाहते हैं कि तुम MCU की यूनिवर्स में चले जाओ, यानी F616 में। इसलिए तुम ऐसा करो कि F616 में जाकर अपनी आगे की जिंदगी वहीं पर गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी F616 पर जाना था और वहाँ एक एवेंजर बनना था। तब उसे लग रहा था कि शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड था, इसलिए TVA के टेलर से वो अपना एक डेडपूल वाला शानदार सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम उसे 2 तलवारें भी दी गयी और पूरी तरह से तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया और उससे कहता है कि अब तुम मुझे सीधे मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि मैं कुछ समय के लिए F616 पर जा रहा हूं, ताकि वहां जाकर भी मैं दिखा सकूं कि मैं एक हीरो हूं। पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो रहा है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा था। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब वो सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। पर डेडपूल उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है, इसलिए क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी वो खत्म हो गई है। फिर पैराडॉक्स उसे समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत मिट जाए तो उसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और करे बात तुम्हारे यूनिवर्स की कि वो क्यों खत्म हो रहा है, तो उसका जवाब है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था। उसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स भी मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, रोक दूं तबाही को? अभी मैं नहीं चाहता कि ये
तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम था टाइम लीपर मशीन। पैराडॉक्स उसे ये भी बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवीए वाले धीरे धीरे उसे खुद ही खत्म होने देते हैं, पर इस चीज से मुझे कोई मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि बजाय धीरे धीरे मिटने के उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काटकर फेंक देते हैं। पैराडॉक्स फिर बताता है कि यही वजह है जो मैंने ये टाइम लीपर मशीन बनवाई, जो मैंने खुद ही बनवाई है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको मैं एक झटके में ही खत्म करवा दूं। अभी ये मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, जैसे ही ये पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी खत्म कर दूंगा। इसलिए अब मेरे सीनियर्स के कहे मुताबिक तुम F616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। पैराडॉक्स की ये सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मेरे यूनिवर्स की पावर लोगन यानी वोल्वरीन है, तो मैं किसी भी तरह से वोल्वरीन को ढूंढकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि वो पावर बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स को काफी पीटता है और उसके हाथ से वो डिवाइस छीनकर भाग जाता है। ये वही डिवाइस थी जिससे टीवी वाले पोर्टल बनाते थे। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाता है और धीरे धीरे वोल्वरीन को ढूंढने लगता है। फ्लैशबैक खत्म हुआ और कहानी वापस वहीं पर आ जाती है जहाँ पर डेडपूल टीवी के एजेंट से लड़ रहा था और सबको बुरी तरह से मार देता है और एक बार फिर वो वोल्वरीन की खोज शुरू करता है। वो वोल्वरीन को ढूंढने बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है। वो कई सारे अलग अलग वोल्वरीन से मिलता है, जिसमें कोई हाइट में छोटा वोल्वरीन और कोई ऐसा था कि जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे, एक की एक आंख नहीं थी, तो एक सुपर हीरो वाला वोल्वरीन था जो कि डेडपूल को भी खास पसंद नहीं आए। खुद वो भी डेडपूल को देखते ही उसे वहाँ से पीट कर भगा देते हैं। फिर डेडपूल एक बार में जाता है जहाँ पर एक वोल्वरीन बैठा हुआ था जो कि काफी हद तक डेडपूल को पसंद आता है। वो सोचता है कि ये परफेक्ट है और मैं इसे अपने यूनिवर्स में ले जा सकता हूँ, और अब डेडपूल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो ये वाला वोल्वरीन भी मना कर देता है। लेकिन जब ये वोल्वरीन शराब पीकर बेहोश हुआ तो डेडपूल उसका पैर पकड़कर घसीटता है और पोर्टल बनाकर वोल्वरीन को सीधा टीवीए में ले आता है। वो उसे पैराडॉक्स के पास ले जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं एक दूसरे वोल्वरीन को ले आया हूँ, अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को वापस मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वोल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। अब पैराडॉक्स जैसे ही वोल्वरीन को देखता है तो कहता है कि ये वाला वोल्वरीन सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से इसके यूनिवर्स के लोग भी मारे गए हैं और ये तुम्हारे यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है कि तुम्हें टीवीए के सीनियर्स ने F616 में जाने का मौका दिया था, तुम वहाँ अच्छे से रह सकते थे, पर तुमने टीवीए के साथ गलत किया, उनके बहुत सारे एजेंट्स को मार दिया, इसलिए मैं अब तुम दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज दूंगा। जिसके अगले ही पल वो ऐसे ही करता है और पैराडॉक्स दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। यहाँ आकर जब वोल्वरीन को होश आता है तो वो डेडपूल से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये कहकर वो डेडपूल पर हमला कर देता है और ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। काफी देर तक दोनों की लड़ाई चलती रहती है जो कि कमाल की थी, मगर डेडपूल फिर उसे रोककर कहता है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि टीवीए मेरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है जिसे हमें बचाना है। पर वोल्वरीन साफ साफ मना कर देता है। इस पर डेडपूल उसे कहता है कि टीवीए वालों के पास ऐसी भी पावर्स है जिनकी वजह से तुम्हारे यूनिवर्स को भी फिर से जिंदा किया जा सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो ना सिर्फ हम मेरे यूनिवर्स को खत्म होने से बचा लेंगे बल्कि तुम्हारे खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से जिंदा कर लेंगे। ये आइडिया वोल्वरीन को पसंद आया, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं और तभी इनके पास यहाँ पर एक आदमी आता है जो इनसे कहता है कि यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा, और अगर हाँ तुम उससे बच भी गए तो यहाँ एक बिना बालों वाली डायन भी है जिसका नाम कैसेंड्रा है। वो इतनी पावरफुल है कि तुम्हें देखते ही एक ही झटके में खत्म कर सकती है, इसलिए इन दोनों ही चीजों से बचना बहुत मुश्किल है। तभी यहाँ पर कुछ गाड़ी आ जाती है जिनके अंदर कैसेंड्रा के लोग थे। उनको देखते ही वो तीसरा आदमी भी डेडपूल और वोल्वरीन के साथ मिल जाता है। जब वो अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है जो इस वक्त ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेता है। कैसेंड्रा के आदमी सीधा इनके पास आ गए। एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही पावरफुल था इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे वोल्वरीन एक ही झटके में मार देता है। पर क्योंकि उन लोगों के पास कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी इसलिए वो ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर करके उन तीनों को पकड़कर
उठाकर रस्सी से बांध देते हैं और सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैसेंड्रा का अड्डा एक काफी बड़े एंट्समैन के मुंह के अंदर होता है। यहाँ कैसेंड्रा के बहुत सारे आदमी थे जो सालों से उसकी गुलामी कर रहे थे, जिनमें से एक जगरनॉट का वर्जन भी था जो कि कैसेंड्रा का गुलाम था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा इनसे मिलने आती है तो डेडपूल उसे देखते ही कहता है कि ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो बिल्कुल डायन जैसी लगती है। वो कैसेंड्रा को और भी भला बुरा कहता है और ये भी कि ये सारी बातें हमें ह्यूमन टॉर्च ने बताई हैं। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक ही झटके में अपनी ताकत से ह्यूमन टॉर्च की खाल खींच लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो डेडपूल और वोल्वरीन को अपना नाम बताकर कहती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स की जुड़वा बहन हूँ। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो मैंने अपने भाई को माँ के पेट में ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की मगर मैं बच गई थी। जिसके बाद टीवी वालों ने मुझे यहाँ पर लाकर फेंक दिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। ये सुनकर वोल्वरीन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा कैसेंड्रा पर हमला करने जाता है, लेकिन वो बिना उसे हाथ लगाए वोल्वरीन को पटक कर रख देती है और उसे मशीन में फेंक देती है। पर तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर आने लगता है, जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि तुम मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। मॉन्स्टर धीरे धीरे दोनों के पास आने लगा, लेकिन डेडपूल और वोल्वरीन पास ही बड़ी मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से उड़कर काफी दूर आ जाते हैं। इस दूर दराज की जगह पर वो एक डॉग को देखते हैं जो कि डेडपूल के डॉग का वर्जन था, डॉगपूल। जिसके साथ ही वहाँ डेडपूल का भी एक वर्जन आने लगता है जो अपना नाम नाइसपूल बताता है, जो इन्हें बताता है कि मेरे जैसे यहाँ डेडपूल के और भी वर्जन्स हैं, लेकिन वो सारे पागल से हैं जिनसे कैसेंड्रा अपना काम करवाती है, यानी कि वो भी उसके गुलाम हैं। अब नाइसपूल उन दोनों को अपनी गाड़ी देते हुए कहता है कि तुम ये गाड़ी ले जाओ ताकि तुम्हें यहाँ से जाने में मुश्किल ना हो। डेडपूल और वोल्वरीन उसकी गाड़ी को लेकर यहाँ से दूर चले जाते हैं, पर गाड़ी में ही उनकी बहस हो गई और वो आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। पर लड़ कर वो काफी थक गए थे, इसलिए वो सो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर X-23 आकर इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। डेडपूल और वोल्वरीन की जैसे ही आंख खुली वो खुद को एक घर में पाते हैं, जहाँ तभी उनसे मिलने इलेक्ट्रा ब्लेड और X-23 आते हैं, जो उन्हें बता देते हैं कि आप दोनों को यहाँ X-23 लाई है। इन सबको भी टीवी वालों ने बेहोश करके इस यूनिवर्स में भेज दिया था और ह्यूमन टॉर्च भी इन्हीं का साथी था। इनको जब पता चलता है कि कैसेंड्रा के सामने ये जिंदा बच के वापस आ गए तो उनको अंदाजा हो जाता है कि डेडपूल और वोल्वरीन सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग मिलकर अपना ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई है। अब वो मिलकर एक टीम बन जाते हैं और अपनी सारी तैयारियां कर लेते हैं। फिर वो एक गाड़ी में बैठकर कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंचकर अंदर जाने लगे, लेकिन कैसेंड्रा के जितने भी गुलाम थे वो उनके सामने आ जाते हैं। इसलिए इन सबके बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। कैसेंड्रा को पकड़ने डेडपूल और वोल्वरीन अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की थी। उन्हें पता था कि बेशक हम कितनी भी अच्छी फाइट कर लें, लेकिन कैसेंड्रा इतनी पावरफुल है कि वो आसानी से हमें रगड़ कर रख देगी। अपनी साइकिक पावर से वो हमें खत्म करके रख देगी, और अगर कैसेंड्रा को उसकी पावर यूज करने से रोकना है तो उसे मैग्नेटो का हेलमेट पहनाना होगा। और ये बात कैसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए जब अर्थ पर मैग्नेटो का हेलमेट आया तो कैसेंड्रा ने उसे खत्म करके रख दिया। इसलिए डेडपूल यहाँ एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नेटो के हेलमेट के बजाय जगरनॉट के हेलमेट को यूज कर सकते हैं, जो कैसेंड्रा के गुलामों में से एक है। अब हमें किसी भी तरह से उसका हेलमेट निकालकर कैसेंड्रा को पहनाना होगा, जिससे होगा ये कि वो अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और हम उसे खत्म कर देंगे। अब हम लड़ाई के दौरान देखते हैं कि X-23 जगरनॉट के पैरों को काट देती है, फिर उसका हेलमेट निकालकर ऊपर फेंक देती है, जो सीधा डेडपूल के पास आता है। अब ये दोनों कैसेंड्रा को अपनी बातों में उलझाते हैं और डेडपूल उसका फायदा उठाकर उसके सर में हेलमेट पहना देता है। इससे वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती, लेकिन इससे पहले वो उसे मारते तभी ये लोग देखते हैं कि कैसेंड्रा के लोगों में से एक आदमी कैसेंड्रा को शूट करके मारने की कोशिश कर रहा है। वो गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे इसी वक्त का इंतजार था कि एक दिन मैं कैसेंड्रा तुम्हें जान से मार दूं। इधर वो गोली चला देता है, लेकिन उस आदमी को वोल्वरीन जान से मार देता है। डेडपूल और वोल्वरीन के सामने कैसेंड्रा मर रही थी। तभी वोल्वरीन उसे समझाता है कि भले ही तुम अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत करती हो, पर तुम्हारे भाई ने हमें
हमेशा ही तुम्हें प्यार किया है, और अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ वर्ल्ड में हो तो वो किसी भी तरह से तुम्हें ढूंढकर अपने साथ ले जाता, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने हमेशा ही दुनिया की भलाई के लिए काम किया है। ये सारी बातें सुनकर कैसेंड्रा भी काफी जज्बाती हो जाती है। वोल्वरिन डेडपूल से कहता है कि अब तुम इसके सिर से जगरनॉट के हेलमेट को उतार दो, क्योंकि मैं इसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। डेडपूल कहता है कि अगर मैंने इसका हेलमेट हटा दिया तो ये हम दोनों को मार देगी। वोल्वरिन कहता है कि नहीं, अब वो हमें नहीं मारेगी, क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर डेडपूल हेलमेट को निकाल देता है, और जैसा वोल्वरिन ने कहा था, कैसेंड्रा फिलहाल बदल चुकी थी। वो इन्हें नहीं मारती, बल्कि दोनों को बताती है कि वो मॉन्स्टर कुछ ही देर बाद यहाँ आने वाला है और वो सब कुछ तबाह कर देगा, लेकिन इससे पहले वो आए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। पर वो दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं कि आखिर हम दोनों यहाँ से निकलेंगे कैसे। इस पर कैसेंड्रा उन्हें एक नकेल दिखाती है और बताने लगती है कि आज से काफी सालों पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था, जो था तो बहुत पावरफुल, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। फिर उसका नकेल अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं भी आने जाने के लिए पोर्टल खुल सकते हैं। ये कहकर कैसेंड्रा वहाँ एक पोर्टल खोल देती है। डेडपूल और वोल्वरिन बिना देरी किए पोर्टल में कूद जाते हैं और सीधा अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधे उस आदमी के पास जाती है जिसने की उस पर गोली चलाई थी। वो आदमी अभी भी जिंदा था। कैसेंड्रा उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई थी। तो वो बताता है कि टीवीए का जो पैराडॉक्स है उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल देगा। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आया और वो पोर्टल खोलती है और पैराडॉक्स को मारने सीधा डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पैराडॉक्स वहीं था, क्योंकि वो अपनी टाइम लीवर मशीन से उसके यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। डेडपूल और वोल्वरिन के पीछे यहाँ कैसेंड्रा भी आ जाती है और वो पैराडॉक्स के पास आकर सीधा उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसे टाइम लीपर मशीन के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर कैसेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि इस मशीन की मदद से मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्स और टाइमलाइंस को खत्म कर दूंगी, इसलिए लास्ट में सिर्फ वर्ल्ड ही बचेगा और मैं आराम से वहाँ राज करूंगी। और अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो सीधा उस टाइम लीपर मशीन के पास जाती है। ये चीज डेडपूल और वोल्वरिन भी देख लेते हैं, इसलिए वो दोनों उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में दोनों को दूर गिरा देती है और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। इसके बाद डेडपूल और वोल्वरिन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि हम उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ हम उस मशीन को रोक सकते हैं। वो बताता है कि उस मशीन में 2 तारे लगी हुई हैं, अगर उनको साथ में मिला दिया जाए तो बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी बल्कि उस मशीन को ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही पैराडॉक्स ये भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी मारा जाएगा। वो इस वजह से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से मशीन बहुत जोर से फटेगी और एक जोरदार धमाका होगा और उस धमाके में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर ये सुनकर ये दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दोबारा हील होने की पावर है। पैराडॉक्स कहता है कि नहीं, ये मशीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सच में तुम दोनों में से जो भी शॉर्ट सर्किट करेगा वो राख बन जाएगा और वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये बात सुनकर ये दोनों मशीन के नीचे जाते हैं ताकि इन दोनों तारों को आपस में जोड़कर वो शॉर्ट सर्किट कर सके। पर वहाँ जाकर डेडपूल वोल्वरिन को कमरे में धकेल कर उसे वहाँ बंद कर देता है, ताकि ये काम डेडपूल अकेला ही कर सके और वोल्वरिन की जान न जाए। लेकिन जब डेडपूल एक तार को खींचकर दूसरी तार के पास ले जा रहा था तो उसे ये काम करने में काफी मुश्किल आ रही थी, इसलिए जल्दी ही वोल्वरिन उस गेट को तोड़कर डेडपूल के पास आ जाता है। वो एक हाथ से डेडपूल जबकि दूसरे हाथ से तार को पकड़ता है और जैसे ही दोनों तार आपस में जुड़ते हैं वहाँ एक बड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जोरदार धमाका होने से वो मशीन तबाह हो जाती है। इससे कैसेंड्रा भी खत्म हो जाती है और डेडपूल और वोल्वरिन भी मारे जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि डेडपूल और वोल्वरिन दोबारा ठीक होकर फिर से जिंदा हो गए हैं। ये देखकर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आखिर तुम बच कैसे गए। तो वो लोग बताते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई एक ऐसा करता तो हो सकता है कि हम खत्म हो जाते, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ये काम किया, इसलिए धमाके से हम दोनों पर आधा ही असर हुआ और हम बच गए और हमने खुद को हील कर लिया और मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके सब कुछ खत्म कर दिया। जब कैसेंड्रा यहाँ पर आई थी तो वो डेडपूल के 100 वर्जन्स को भी अपने साथ लाई थी, जिन सबसे फाइट करके ये उन्हें हरा देते हैं। मशीन और कैसेंड्रा के खत्म होने के बाद यहाँ हंटर B15 अपने
गार्ड्स के साथ आती है और वो आकर पैराडॉक्स को भी गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने यूनिवर्स को खत्म करने वाली मशीन जो बनाई थी। हंटर B15 पैराडॉक्स से कहती है कि अब TVA तुम पर कार्रवाई करेगी और तुम्हें सजा भी होगी। और करे बात डेडपूल और वोल्वरिन की, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही काफी यूनिवर्स बची हैं। इसलिए वो उन दोनों से कहती है कि अब आप भी यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब डेडपूल और वोल्वरिन दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। बाद में डेडपूल और वोल्वरिन और उनके सब दोस्त मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फोर्थ वॉल को तोड़कर कैप्टन से बात करता है। वो कहता है कि कैसेंड्रा ने मेरे कहने पर ह्यूमन टॉर्च को नहीं मारा था, बल्कि ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा के खिलाफ जो बातें की थी कि वो डायन है और बिना बालों की चुड़ैल है, ये सारी बातें कैसेंड्रा ने खुद कैमरा के जरिए सुनी थी और उसने उसे मार दिया और ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे गलत ना समझा जाए। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।